हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज की सेशन में हम बात करेंगे हिंदी। और हिंदी में हमने उपसर्ग टॉपिक को क्लियर करा दिया था और आज हम एक नया टॉपिक प्रत्येक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो सब आपको क्लियर कराएंगे, A to Z कन्फर्म हो जाएगा, ठीक। तभी हाल फिलहाल में जो UPSI यानी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उससे लगभग 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, इस टॉपिक से। तो आज देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, ये कैसे प्रयोग होता है, ये शब्दों के बीच में प्रयोग होता है कि अंत में प्रयोग होता है कि परम में प्रयोग होता है। सबसे पहले प्रत्यय, प्रतिधन आय से मिलकर बना शब्द है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं। हमने आपको कल उपसर्ग के बारे में बताया था, तो उपसर्ग भी क्या होते हैं, शब्दांशी होते हैं, और प्रत्यय भी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के अंत में अर्थात बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगते हैं और इसका टुकड़ा करने पे यानी संधि विच्छेद करने पे इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थ का मतलब कहने का इन द सेंस ये है कि जब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो जो शब्द के बाद में जो प्रयोग होगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं हम। प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। अब किसी शब्द के मूल शब्द को अलग करके शब्द के बाद में जो शब्दांश बचता है जिसका कोई अर्थ ना हो वो प्रत्यय कहलाता है। हमने आपको शुरू में ही बताया कि जिसका कोई अर्थ ना हो वो क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं हम। जैसे हो गया पढ़ाई, पठधन आई, जिसमें आई क्या है, आई है हमारा प्रत्यय। अब आई का क्या अर्थ होता है आप ही लोग बताओ। हाँ, लिखावट, इसमें आवट का क्या अर्थ है, और यही क्या है, प्रत्यय है, यही प्रत्यय है। तैराक में आग का अर्थ कुछ नहीं होता है, खिलाड़ी में आड़ी का अर्थ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और इस तरह से हम एक एक चीज़ों को पूर्ण डिटेल से आपको ये सारे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप YouTube पर सर्च मारेंगे तो इतना डीपली कोई नहीं बताएगा जितना हमने आपको वर्णमाला करा दिया है, संधि करा दिया है, ठीक है ना। YouTube पर सर्च मार कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जितना हम डीप आपको बताए हैं उतना कोई नहीं बताया होगा। तो आगे की तरफ देखते हैं। मूल शब्द वह छोटे छोटे शब्द होता है जिसका कोई अर्थ या भाव अवश्य हो और इस शब्द के अंत में शब्दांश लगाने पर नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम बचपन, तो बच्चा में अगर पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, ठीक है ना। और बुढ़ापा, बूढ़ा धन आपा, यहाँ पे आपा का कोई अर्थ नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे प्रयोग होता है। तो जो शब्द है ये शब्द के जो पीछे ये आपा प्रयोग हुआ है यही क्या है, यही हमारा प्रत्यय है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सुंदरता की। सुंदरता क्या है, सुंदर धन ता, यानी संधि विच्छेद जब करते हैं तो ता का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे बताया गया है आपको, हमने बहुत बार इस बात को कह दिए हैं कि प्रत्यय जो शब्द के पीछे प्रयोग होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता जो हो जाएगा ये प्रत्यय हो जाएगा। अब धार्मिक की तरफ चलते हैं। धर्म धन ईक, और इसमें ईक का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होता है, कौन कौन प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के भेद देख लेते हैं। प्रत्यय के कुल 3 भेद होते हैं। पहला आता है कृत्य प्रत्यय, यानी क्रिया के अंत में लगते हैं। साफ शब्दों में कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नंबर पर आता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब ये होता है कि ये शब्द यानी क्रिया के अंत में लगते हैं। क्या लगते हैं, क्रिया के अंत में लगते हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरे नंबर पर आता है तदत्ति प्रत्यय। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में ETC करके जितने भी होते हैं ये शब्द के अंत में इसका प्रयोग होता है। अब होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि स्त्री प्रत्यय है, ठीक है ना। जैसे हम एक बात कहते हैं, जैसे कोई पुरुष है, ठीक है, अगर उसको स्त्री में करना है, जैसे नर हो गया, अगर नर में अगर छोटी जोड़ देंगे तो नारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब एक एक उदाहरण देखेंगे। पहले 1 नंबर पर चलते हैं। 1 नंबर यानी कृत प्रत्यय, ठीक है ना। तो कृत प्रत्यय लगाकर बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय लगाते, कहने का मतलब यह है जो क्रिया के अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं, कृदंत कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एक शब्द ले लिया यहाँ पे पियक्कड़।
पियक्कड़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, पी धन अक्कड़। इसमें अक्कड़ का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो पियक्कड़ हो गया, और पियक्कड़ में यही जो है तो क्या है, पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसमें ले लेते हैं लिखावट। लिखावट में लिख धन आवट। अब यहाँ पर आवट क्या है, पढ़ते हैं। यहाँ पे हंसना, हंस धन ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ना। और खिलाड़ी में खेल धन आड़ी, ये हो जाएगा। जाकर या तैरकर, तो तैर धन कर, तो इसमें कर हो जाएगा, ठीक। तद्धित प्रत्यय, अब सेकंड नंबर पर आता है तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हमेशा संज्ञा सर्वनाम, हमने आपको बताया अभी इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी इस तद्धित प्रत्यय को बताया कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हमेशा संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में किया जाता है प्रयोग, ठीक है। तो देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय लगाकर बने शब्द तद्धित कहलाते हैं। जिसमें इसमें क्रिय लगाकर तो कृदंत कहलाते हैं, और इसमें जो प्रत्यय लगाकर बनता है तद्धित कहलाता है, ठीक है। जैसे मूल शब्द हो गया बच्चा, अब बच्चा में पन जोड़ देंगे बचपन, और जवान और प्लस ई जोड़ देंगे तो जवानी हो जाएगा, और देव में ता जोड़ देंगे तो देवता हो जाएगा। तो ये क्या है, सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और अगले की तरफ चलेंगे हम, तो स्त्री प्रत्यय के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।